आज अपन बात करने वाले हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो जब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपने को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि यह किसने तैयार किया था। यह जो इंडेक्स है सबसे पहले किसने तैयार किया था और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स लंदन में स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया था। मतलब कि एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया था और इसे कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। मतलब प्रायोजित करने का मतलब यहाँ पर है स्पॉन्सर्ड किया जाता है कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा। तो यहाँ पर अपने को दो तथ्य मिल गए। सबसे पहले तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा इसे बनाया गया था और कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा इसे स्पॉन्सर्ड किया गया था और वर्ष 2012 के अंदर यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर बात करें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कहते हैं अपने, उसमें टोटल 113 कंट्री शामिल है। 113 कंट्री शामिल है, 113 देश शामिल है। अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी करने के लिए सभी देशों में से कुछ ना कुछ तो हमें क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो हमें आधार बनाना पड़ता है। तो इसके लिए 4 फैक्टर शामिल किए जाते हैं। 4 फैक्टर के आधार पर खाद्य सुरक्षा इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला अफोर्डेबिलिटी, दूसरा अवेलेबिलिटी, तीसरा क्वालिटी एंड सेफ्टी और चौथा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस। तो ये 4 फैक्टर को शामिल किया जाता है और इन्हीं से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं इन चारों फैक्टरों की। तो अफोर्डेबिलिटी, जिसे हिंदी में सामर्थ्य कहते हैं, अंग्रेजी में अफोर्डेबिलिटी कहते हैं। तो देख लो कि अफोर्डेबिलिटी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं इनको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, आप समझना। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहाँ पर सीधा सा होता है कि कितने सस्ते दामों पर और कितने उचित दामों पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, यह चीज देखी जाती है अफोर्डेबिलिटी के आधार पर। और बात करें उपलब्धता की, जिसे अवेलेबिलिटी कहते हैं, तो अवेलेबिलिटी के अंदर अपन यह देखते हैं कि खाद्यान्न लोगों को कितनी आसानी से मिल रहा है, यह चीज देखी जाती है अवेलेबिलिटी में। और तीसरी बात करें क्वालिटी एंड सेफ्टी की, तो यह देखी जाती है कि लोगों को जो अनाज मिल रहा है, जो खाद्यान्न मिल रहा है, वो कितना अच्छा है, उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी है, मतलब कि कितना घटिया है और कितना अच्छा है, यह चीज इसके अंदर देखी जाती है क्वालिटी एंड सेफ्टी के अंदर। और चौथी की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस, इसके अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है? इसके अंदर यही चीज देखी जाती है कि प्राकृतिक संसाधन, अगर कोई देश है, उसकी हमें रिपोर्ट जारी करनी है, उसकी हमें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स तैयार करनी है, तो अपन यह देखेंगे कि उस देश के जो प्राकृतिक संसाधन और जो वो रेजिलेंस है, वो सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है। प्राकृतिक संसाधन कहीं पर समाप्त तो नहीं हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण वहां पर ये तो नहीं हो रहा है कि खाद्यान्न जो पहले पैदा हुआ करता था वो अब बंद हो गया हो। ऐसा अगर सिस्टम हो रहा है तो वो चीज इसके अंदर देखी जाती है प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन, जिसे अपन अंग्रेजी में नेचुरल रिसोर्सेस एंड रेजिलेंस कहते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से हो गए 4 फैक्टर? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस। तो और इसके अलावा 4 अन्य 58 जो 58 जो इंडिकेटर्स है वो भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। 58 अन्य इंडिकेटर हैं, उनको शामिल किया जाता है और इनके द्वारा क्या होता है, इनकम और इकोनॉमिक असमानता का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं, अब अपन सीधी सी बात करते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी करने का। इस लक्ष्य की बात करें तो वर्ष यूनाइटेड नेशन ने एक लक्ष्य रख रखा है अपना कि भूखमरी को समाप्त करना है 2030 तक। यह लक्ष्य किसने प्राप्त कर रखा है, किसने बना रखा है? तो यह बना रखा है यूनाइटेड नेशन ने। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो अपनी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, ताकि जो यूनाइटेड नेशन है वो इस इंडेक्स को देखे और इस इंडेक्स के आधार पर अगर किसी देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और किसी देश की स्थिति बहुत खराब है, तो यूनाइटेड नेशन उसके लिए कुछ उपाय ढूंढे, उसके लिए कुछ कार्य करे। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ने भी यही लक्ष्य शामिल कर रखा है कि 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना है। तो ये था इसका लक्ष्य। अब बात करते हैं कि
अगर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो वर्ष 2021 की पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर देखते हैं कि कौन सा देश किस स्थान पर रहा है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि सबसे उच्च स्थान किसने प्राप्त किया है। तो सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने वाला पूरी दुनिया के अंदर 113 कंट्रियों के अंदर अगर सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है तो वो किया है आयरलैंड ने। उसके बाद में ऑस्ट्रिया का नाम आता है, और उसके बाद में यूके का नाम आता है, उसके बाद में फिनलैंड का नाम आता है, और उसके बाद में स्विट्जरलैंड का नाम आता है। तो ये सभी पहला नंबर पर आयरलैंड है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, तीसरे पे यूके, और चौथे पे फिनलैंड, और पांचवें पर स्विट्जरलैंड है। तो ये टॉप 5 जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर आए हैं उनका नाम है। और अब बात करते हैं कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है और भारत के पड़ोसी देश किस स्थान पर है, यह भी हमें जानने की इच्छा तो जरूर होती है। अगर भारत की रैंक की बात करते हैं तो पड़ोसियों की तो जरूर हमें इच्छा होती है कि भाई उनका तो पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए अपन बात करते हैं कि भारत 2021 के अनुसार 113 कंट्रियों में से 71वें स्थान पर आया था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर। 113 देशों में से कौन से देश कितने नंबर पर आया था? 71वें स्थान पर आया था। और बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान 75वें स्थान पर था, और श्रीलंका 77वें स्थान पर था, नेपाल 79वें स्थान पर था, और बांग्लादेश 84वें स्थान पर था, और चीन 34वें स्थान पर था। तो अपन देख सकते हैं कि जितने भी देश हैं वो सब भारत से पीछे है, मतलब कि भारत इन सभी देशों से अच्छा है। लेकिन जो चाइना है, चाइना की 34वीं रैंक आई है, मतलब कि चाइना हमारे भारत से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को अगर अपन आधार माने तो चाइना हमारे देश भारत से अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये सभी जानकारियाँ अपन ने देख ली। और अब बात करते हैं फूड अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी में। अगर बात करें फूड अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी की, तो अभी अपन ने बताया था कि 4 फैक्टर को शामिल किया जाता है, और चारों की अलग अलग रिपोर्ट भी जारी होती है, एक तरीके से अलग अलग रिपोर्टें भी देखी जाती है। तो फूड अफोर्डेबिलिटी की मतलब कि लोगों को खाद्यान्न कितना आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर भारत की स्थिति खराब है। किसके तुलना में? पाकिस्तान और श्रीलंका भारत से अच्छे हैं, और भारत की स्थिति थोड़ी खराब है। तो फूड अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी के अंदर तो भारत की स्थिति खराब है। बाकी अगर चारों को शामिल करें, तीनों को शामिल करें, या फिर चारों को देखें, तो चारों के अंदर भारत का स्थान बहुत ही अच्छा रहा है सभी देशों से। लेकिन चाइना हमारा जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी जो देश है, वो 34वें स्थान पर रहा है। तो आज अपन ने किस किस चीज़ों को समझा है तो वो अपन देख लेते हैं एक बार फिर से। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर क्या क्या तथ्य देखे हैं। सबसे पहला तथ्य इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। दूसरा तथ्य कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है। और तीसरा तथ्य 113 देश इसके अंदर शामिल है। चौथा तथ्य 2012 में इसे प्रकाशित किया गया। पांचवा तथ्य इसमें 4 फैक्टरों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से हैं? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस। इन 4 तथ्यों को शामिल किया जाता है। और अगर दूसरे तथ्य की बात करें तो 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना भी इसका लक्ष्य है। ठीक। और इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, कौन सी रैंक रही है? 113 देशों में से भारत का 71वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 71वां स्थान रहा है। और पाकिस्तान का 75वां है, श्रीलंका का 77वां है, नेपाल का 79वां है, बांग्लादेश का 84वां स्थान है, और चीन का 34वां स्थान है। मतलब भारत से अच्छा है चीन। और अफोर्डेबिलिटी को आधार मान करके अगर अपन देखते हैं तो अफोर्डेबिलिटी के अंदर पाकिस्तान की स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी है, श्रीलंका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सभी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है इसके अंदर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर। तो ये सभी तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर बुरा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कमी क्या है। उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे अपन। तो धन्यवाद दोस्तों।